नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है। और आज फिर से एक बार ज्योतिष चर्चा में हम बात करेंगे साढ़े साथी के बारे में। फिर से एक बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पहले भी साढ़े साथी के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं। साढ़े साथी क्योंकि बहुत ही जल्दी शनि का ट्रांजिट होने वाला है, राशि परिवर्तन होने वाला है और शनि जो है वो कुंभ राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में वो प्रवेश कर जाएंगे 29 मार्च 2025 यानी इसी वर्ष 2025 में। एक महत्वपूर्ण और एक बहुत बड़ा ये राशि परिवर्तन होगा। इसके अलावा जो दूसरा राशि परिवर्तन होगा वो गुरु का होगा और उसके अलावा फिर राहु केतु जो है वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। क्योंकि बात जब साढ़े साथी की चल रही है तो साढ़े साथी एक ऐसा नाम जो लगभग सब लोगों ने सुना है। और जब भी कोई राशि परिवर्तन, ज्यादातर जब शनि का राशि परिवर्तन होता है तो बात जो है वो साढ़े साथी की आती है। अब साढ़े साथी जो है वो लगती कैसे है, तो एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि चंद्रमा जिस राशि में आपका बैठा है जन्म कुंडली में, उससे पीछे वाले हाउस साइन में, पीछे वाले साइन में जब जैसे शनि का ट्रांजिट होता है, यानी शनि राशि परिवर्तन करके उस वाले साइन में आ जाते हैं जिस साइन से अगले साइन में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, तो साढ़े साथी का पहला फेज शुरू हो जाता है। यानी उस राशि को साढ़े साथी लग जाती है और उस राशि से संबंधित यानी वो राशि वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सबको साढ़े साथी लग जाती है। साढ़े 7 ही वर्ष की होती है और इसके बाद जब दूसरा फेज होता है 2.5 वर्ष का साढ़े साथी का, वो होता है जब चंद्रमा के ठीक ऊपर आपका शनि ट्रांजिट करता है, यानी उसी राशि में शनि ट्रांजिट करता है जिसमें कि चंद्रमा आपका बैठा हुआ है, यानी जो आपकी नाम राशि है या चंद्र राशि आपकी है। उसके बाद अगले जो लास्ट की जो 2.5 वर्ष रहते हैं वो साइन होता है जब आपके जिसमें चंद्रमा बैठा है उससे अगले वाले साइन में यानी राशि में जब 2.5 वर्ष बिताते हैं शनिदेव, तो वो होता है आपका लास्ट फेज। तो अगर देखा जाए तो अभी किनको साढ़े साथी लगने वाली है 29 मार्च 2025 से, तो वो है मेष राशि वाले व्यक्ति। मेष राशि को साढ़े साथी लगेगी क्योंकि उससे ठीक पीछे वाले साइन में यानी कि पाइसिस यानी मीन राशि में शनि का गोचर हो जाएगा। साढ़े साथी निसंदेह दुख देने वाली होती है, परेशानी खड़ी करने वाली होती है। इसके पीछे का रहस्य क्या है, ऐसा क्यों होता है, आप कैसे इससे बच सकते हैं, क्या है आपको करना चाहिए और क्या आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आज यही सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि साढ़े साथी जो होती है वो चंद्रमा को लगती है, यानी कि मन, आपका जो सबकॉन्शियस है यानी जो मन है उसको शनिदेव जो है वो आकर के कैप्चर कर लेते हैं। यानी कि मन पर जो है सबसे ज्यादा प्रभाव जो है चंद्र देखने को मिलता है शनि की साढ़े साथी का। शनि की साढ़े साथी वैसे तो देखा जाए हर एक प्लानेट को लगती है। अगर आप इसको सही तरह से एनालिसिस करेंगे तो ऐसा कोई ग्रह नहीं है जिसको शनिदेव प्रभावित ना करते हो, परंतु जब साढ़े साथी की बात आती है तो एकमात्र चंद्रमा के बारे में बात करी जाती है कि चंद्रमा को साढ़े साथी लगे। इसका मतलब जिस साइन में आपका चंद्रमा बैठा है आपकी राशि को साढ़े साथी लग गई। ऐसा क्यों होता है कि चंद्रमा को ही साढ़े साथी का प्रभाव सबसे ज्यादा मिलता है, चंद्रमा को ही साढ़े साथी लगती है? क्योंकि मन जो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होता है, सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस होने वाला होता है मन आपका, यानी मन जो होता है वो कई बार आपने देखा है कि बिना वजह के ही आप परेशान होने लगते हैं, बिना वजह के ही आपके मन में ना जाने कितने प्रकार के ख्याल आपको आने लग जाते हैं, यानी कि कई बार बिना वजह के ही इनसिक्योरिटीज आपको होने लगती है। तो आप कह सकते हैं कि चंद्रमा जो होता है सबसे फास्ट मूविंग प्लानेट है, सबसे तेज गति से चलने वाला प्लानेट है और इतना सेंसिटिव संवेदनशील ये प्लानेट है, ये ग्रह है कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर शनिदेव करते हैं किसी ग्रह को तो वो है चंद्रमा। इसीलिए साढ़े साथी जो हो चंद्रमा को लगती है, यानी कह सकते हैं कि उस राशि को लगती है जिसमें चंद्रमा आपका बैठा होता है। अब साढ़े साथी का प्रभाव जो 2025 में देखने को मिलेगा वो है मेष राशि वाले व्यक्ति, क्योंकि उनको पहले दौर की प्रथम ढैया कह सकते हैं, पहले 2.5 वर्ष का जो समय होगा वो लगने वाला है, यानी साढ़े साथी उनको लगने वाली है शुरुआती दौर में। उसके बाद साढ़े साथी किस पर बनी रहेगी, तो वो है कुंभ राशि, क्योंकि कुंभ राशि का लास्ट फेज रहने वाला है। और इसके अलावा साढ़े साथी जो मीन राशि वाले व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी साढ़े साथी चलती रहेगी, क्योंकि मीन राशि यानी कि मीन राशि में जिनका चंद्रमा बैठा हुआ है, मीन राशि में जैसे ही ट्रांजिट होगा शनि का गोचर होगा, यानी मीन राशि के ठीक ऊपर चंद्रमा जहां बैठा है शनिदेव जो है ट्रांजिट कर जाएंगे।
तो 3 राशि विशेष रूप से प्रभावित होने वाली हैं, मेष, मीन और कुंभ। अब इसमें कौन सी राशि ज्यादा प्रभावित होगी, कौन सी राशि को कितना सुकून मिल पाएगा, राहत मिल पाएगी, इसका पूरा एक विश्लेषण, पूरा एक एनालिसिस में राशि के हिसाब से आप सबके लिए लेकर के आने वाला हूं बहुत ही जल्दी। चैनल पर अगर आप नए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। कोई कमेंट, क्या आपके विचार हैं वीडियो से रिलेटेड, कौन सी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, कौन से आपके मन में कौन से प्रश्न ज्योतिष से संबंधित आते हैं, उसको आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। मैं आपके लिए उस पर एक एनालिसिस वीडियो के थ्रू आपके लिए लेकर के आऊंगा और निश्चित ही आपके जो प्रश्न है उनका जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा। बात जो है वो 7.5 की चल रही है, तो यहां पर मात्र में 7.5 के बारे में आपको बताने वाला हूं। चाहे वो कोई भी राशि क्यों ना हो, 7.5 प्रभाव कैसे दिखाती है, कैसे आप इससे बच सकते हैं। तो देखिए 7.5 में जब चंद्रमा पीड़ित होता है, इसका मतलब है कि व्यक्ति जो होता है, जिसे अभी मान लीजिए कि मेष राशि को 7.5 लगेगी, इसका मतलब यह है कि मेष राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनको अब तक उनके 11वें घर में, यानी चंद्रमा चाहे उनका कहीं भी बैठा हो, वहीं से 11वें घर में उनका शनि का ट्रांजिट चल रहा था। ध्यान से समझिएगा, चंद्रमा चाहे कहीं भी बैठा हो उनका कुंडली में, लेकिन चूंकि मेष राशि में चंद्रमा है तो अब तक जो शनिदेव ट्रांजिट कर रहे थे वो कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। इसका मतलब कि मेष राशि से जब आप गिनेंगे तो वो चंद्रमा से, यानी चंद्रमा मेष राशि में बैठा है, तो उन व्यक्तियों के लिए शनि का ट्रांजिट जो अब तक चल रहा था वो कुंभ राशि यानी 11वें घर में चल रहा था। तो 11वें घर के शनि बहुत अच्छे होते हैं। कोई भी पाप ग्रह अगर 11वें घर में ट्रांजिट में चलता हो या जन्म कुंडली में बैठा हो, अच्छा फल करने वाला होता है। तो जब 11वें घर में शनि होते हैं तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं हमेशा जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो उनको उसमें बहुत सफलता देखने को मिलती है और सफलता के नए आयाम वो छूने लगते हैं। जब व्यक्ति को यह पता ही नहीं होता कि रुकावटें क्या होती हैं और जब सफलता यानी कि हर एक कदम पर उसको सफलता मिलती चली जाती है, तो यही वो व्यक्ति जो होता है वो सोचने लगता है कि जो भी व्यापार वो करता है, जो भी नौकरी पेशा वो करता है, जिस तरह का भी उसका दिनचर्या है, जिस तरह की भी उसकी सोच है जीवन में, जो भी व्यक्ति करते आते हुए चलता रहता है, इस दौरान ये मानिए कि व्यक्ति जो होता है चहुं ओर से उसको फायदा ही फायदा नजर आने लगता है। और ऐसे समय में जैसे ही 7.5 लगती है, जैसे ही ट्रांजिट होता है, उसको लगता है कि मैं कुछ नया ऐसा करता हूं। यानी इस समय पर जो नहीं आपको करना चाहिए, आपको कोई नया व्यापार बिल्कुल भी शुरू नहीं करना चाहिए, कोई नया बड़ा पैसा यानी पैसे का कोई बड़ा लेन देन आपको, यानी कह सकते बिजनेस में या किसी भी तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही 7.5 आपको लगेगी और जो एक समय आने वाला है 29 मार्च का, मेष राशि वाले व्यक्ति बिल्कुल सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहीं पर आपसे गलती होने की पूर्ण संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि अब तक आपने कोई गलती करी ही नहीं थी। क्योंकि ग्रहों का जो प्रभाव होता है वो ट्रांजिट में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। शनि का प्रभाव अब तक मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए कोई खास नुकसान वाला देखने को नहीं मिल रहा था। अब यहां पर जो भी कदम आप लेंगे, शनि की जब ट्रांजिट होगा उस समय पे कोई बड़ा पैसा, मैं तो आपको ये कहूंगा कि अगले 2.5 वर्ष के लिए जैसा भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें ही आप बने रहिए, जो भी नौकरी पेशा आप करते हैं उसमें ही आप बने रहिए। यानी कि कोई ज्यादा उथल पुथल उसमें करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो शनिदेव आकर के आपको उथल पुथल में डाल देंगे, ये निश्चित आप इसको मानिए। इसीलिए अगर आप कोई डिसीजन लेना भी चाहते हैं तो उतनी ही मात्रा में लीजिए, बहुत सतर्क होकर के, सचेत होकर के लीजिए, जिससे अगर कोई मान लीजिए कोई बुरा डिसीजन भी यानी कोई बैकफायर भी अगर हो जाता है तो कम से कम आपको उतना बड़ा नुकसान ना हो जितना कि आप उसको सहन ना कर पाए। क्योंकि निश्चित मानिए कि चंद्रमा से 12वें घर में यानी मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए 7.5 का जो ये माहौल होने वाला है, ये वो माहौल होने वाला है कि जहां पर उन्होंने सोचा ही नहीं है कि कोई परेशानी उनके सामने आ सकती है और वो बस मान लीजिए कि वो उस परेशानी उनके सामने ही खड़ी है और जैसे ही ट्रांजिट होता है वो वहां पर उसमें नुकसान देने वाली हो जाएगी। तो इसलिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लेकिन याद रखिए, मैं हमेशा आपको बताया करता हूं कि कोई भी ट्रांजिट हो, कैसा भी ट्रांजिट हो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सतर्क रहना बहुत जरूरी है और सतर्क रहने में कोई बुराई नहीं है। डरना बुरी बात है, डरने से कुछ नहीं होता है। अभी पिछली एक मैंने वीडियो बनाई थी 7.5 के ऊपर कि आपको क्यों डरने की आवश्यकता नहीं है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं जहां पर आपको डरने की बजाय क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि 7.5 का जो प्रभाव है वो आपको उतना बुरा नुकसान आपको देने वाला ना हो।
यानी कि अगर बुरा भी आपके साथ होता है तो वो जो वक्त है उसमें आप ज्यादा आपको परेशानी ना हो और वो जो वक्त है वो आपका आसानी से कटने लगे, यानी आसानी नहीं तो ज्यादा कोई बड़ी परेशानी आपको उसमें देखने को नहीं मिले। पिछली वीडियो एक मैंने आपको बनाई थी 7.5 के ऊपर, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। जो भी काम आप करते हैं, बिजनेस करते हैं, डे टू डे एक्टिविटी जो भी आप करते हैं उसमें अनुशासन, नौकरी पेशा अगर आपका है, किसी भी तरह का कोई वर्क आप करते हैं, काम करते हैं, कोई भी रिलेशंस को अगर आप बात करते हैं, रिलेशन चाहे वो हो, किसी भी तरह का काम अगर आप करते हैं उसमें डिसिप्लिन यानी आपके जीवन में डिसिप्लिन आना बहुत आवश्यक है। अगर अभी डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, यानी कि अनुशासन अगर आप नहीं लेकर के आएंगे तो आप निश्चित मानिए जैसे ही 7.5 आपकी ओवर होगी, यानी 7.5 खत्म होगी मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए, डिसिप्लिन आपके अंदर अपने आप ही आ जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप खुद ही डिसिप्लिन लेकर के आए, कोई बड़ी डील ना करें। जो पहले आपने कई बड़ी डीलें करी हैं, कोई बड़ा काम आपने किया है, पैसा आपने अगर अच्छा कमाया है, बिजनेस में हर किसी भी क्षेत्र में अगर आपने कमाया है, यानी कोई ज्यादा बड़ा डिसीजन यहां पर लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई बड़ा चेंज यहां पर करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बड़ा बिजनेस यहां पर डेवलप करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, खास करके मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए। तो करना भी अगर चाहते हैं तो अनुशासन, यानी कि अनुशासन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ये था एक 7.5 जो आने वाली है मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए, शनि का ट्रांजिट जो कि महत्वपूर्ण ट्रांजिट होने वाला है मीन राशि में। इस सब को लेकर के आप सब के लिए, आप सभी की राशियों के लिए क्या कुछ होने वाला है, इसी की चर्चा में सभी राशि वालों के लिए लेकर के बहुत ही जल्दी हाजिर होऊंगा इसी चैनल पर। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आने वाली वीडियो में फिर से आपको मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।